आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। सैलाबी पानी 35 साल बाद पुरानी गुजरगाहों में भी बह गया। तहसील बहावलनगर में दर्जनों मौजाद के हिफाजती बंद टूट गए। 70,000 क्यूसेक के रेले से जोधीका हटार के हिफाजती बंद धरम भरम हो चुके हैं। 8 साला बच्चा पानी में डूब गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश 2 घंटे बाद तलाश कर ली। सैलाब से सैकड़ों एकड़ तिली और कपास की फसलें ज़ेरियाब हो गई हैं। मुतासरा इलाके इमदादी सरगर्मियों से महरूम हैं। आपको बताएं मुकामी लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि इमदादी सरगर्मियों से महरूम हैं। आपको बताते चले तहसील बहावलनगर में दर्जनों मौजाद के हिफाजती बंद टूट गए हैं। आपको बताएं दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। सैलाबी पानी 35 साल बाद पुरानी गुजरगाहों में भी बह गया। तहसील बहावलनगर में दर्जनों मौजाद के हिफाजती बंद टूट गए। 70,000 क्यूसेक के रेले से जोधीका हटार के हिफाजती बंद दरहम बरहम हो गए हैं। लिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं लिया दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चश्मा बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। जुम्मन शाह में फसलें तबाह। मुतासरीन इंतजामिया की राहें तकते रह गए। इंतजामिया हमारे मसाइल के हल के लिए इकदाम करे। सैलाब के बायस हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। ज़िले इंतजामिया शाहवाला पतन पर कश्तियाँ फराहम करें। मुतासरीन का मुतालबा है। लिया दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चश्मा बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। जुम्मन शाह में फसलें तबाह। मुतासरीन इंतजामिया की राह तकते रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। लिया में दरिया सिंध के हवाले से अगर बात करें, दरिया सिंध में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है जारी है और इस हवाले से दरिया सिंध में मुसलसल जो पानी की सतह उसमें इजाफा हो रहा है। चश्मा बैराज से आज बताया जा रहा है कि पानी जो है उसके अंदर इजाफा हुआ और 3 लाख क्यूसेक जो है पानी वो इस वक्त वहाँ पर जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे लिया समेत मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है उसकी कैफियत पैदा हो रही है। पानी में इजाफे की वजह से जो नशेबी इलाकों में खड़ी फसलात हैं जहाँ उनका नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों के जो जानवर हैं उनके चारे के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इस वाले से अगर बात करें तो जिला इंतजामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ फ्लड रिलीफ कैंप जो वो भी कायम किए गए हैं और सैलाब के हवाले से जो नुकसान हैं उनसे बचाने के हवाले से वहाँ के जो मकीन हैं उनको अलर्ट भी किया जा रहा है। इस वजह से बताया जा रहा है कि नशेबी इलाके में जैसे जैसे पानी सतह में इजाफा होता चला जा रहा है तो वहाँ पर जो मजीद जो वो नुकसान है उनका खदशा पैदा हो रहा है। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। इस अकल में बरसाती नालों से तबाही। गुज़श्ता रोज अधोए के बालब के मुकाम पर चचाली का हिफाजती बंद टूट गया था। सैलाबी पानी से घरों और फसलों को शदीद नुकसान। इंतजामिया के मुताबिक पानी की आमद में कमी हो गई है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मुकर्रब खान नियाजी मौके पर मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, कल ऊदे वाले के मकाम पर जो बांध टूटा और जो बरसाती पानी था वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया और उसकी वजह से फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। वैसे तो कुदरती आफात का मुकाबला करना इंसान के बस से बाहर है, लेकिन जो इंसान को जितनी अल्लाह ताला ने ताकत और हिम्मत दी है उसके मुताबिक इन आफात का किसी हद तक मुकाबला किया जा सकता है। जहाँ इस अकेल तहसील भर में काफ़ी जो नदी नाले हैं जिसमें अडवाला, बड़ोच, नहाल शाह जो नदी नाला है कालाबाग के करीब जो बहता है, इनमें अक्सर तुगयानी आती रहती है और जो इसके करीबी आबादियां हैं उनको अक्सर नुकसान पहुंचता है, जानी और माली भी। गुज़श्ता दिनों भी जो निहाल शाह नाला है उसमें तुगयानी आई है, जिसकी वजह से जो पानी था वो बाज़ार में और लोगों के घरों में दाखिल हो गया और उनका जो काफ़ी कीमती जो सामान था उसका नुकसान हुआ है। और इसी तरह जो अडवाला है और इसी तरह के जो बाकी नदी नाले हैं उनमें भी पानी मानसून के मौसम में यहाँ तुगयानी का सिलसिला चलता रहता है। कल जो बांध टूटा है उसकी वजह से काफ़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। अब जो सूरत हाल है इस वक्त वो पानी बिल्कुल उतर चढ़ चुका है और वो नॉर्मल पोजीशन है। कल जो पानी दाखिल हुआ था घरों में उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था घरों का और जो फसलों का भी नुकसान हुआ था। तो जो मकामी आबादी थी उनकी ये गुजारिश थी हुकूमत से कि इनका कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, पानी का रुख तब्दील किया जाए या इन बंदों को मजबूत किया जाए ताकि अगर फिर ये सिलसिला मानसून का शुरू होता है अभी तो उनसे किसी किस्म का जो जानी नुकसान और लोगों की
मुकर्रब खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, उच्च शरीफ हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजनत पर पानी की आमद 30,547 क्यूसेक रिकॉर्ड, पानी का अखराज 19,047 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। उच्च शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं, हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी आ गई है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजनत पर पानी की आमद 30,547 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पानी का अखराज 19,047 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रुक करते हैं बहावलनगर का। बहावलनगर के मुकाम पर दरियाई सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। चकचावे का माड़ी मियाँ साहब और अकूका चकभटियाँ शदीद मुतासिर, दर्जनों बस्तियों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज पुल के मुकाम भूका पत्तन पर, जहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये इस वक्त दरिया सतलुज है जो हेड सुलेमानकी के रास्ते से ज़िला बहावलनगर की हदूद में दाखिल होता है। इसी तरह जो है मेरा कैमरामैन मेरे को कहूँगा ये दिखाई, तो ये यहाँ से होता हुआ सीधा जो है वो चिश्तियाँ, फिर उसके बाद हासलपुर और बहावलपुर की तरफ जो है इस दरिया सतलुज का रुख होता है। तो अगर हम बात करें पानी की, तो इस वक्त दरिया सतलुज में पानी की सतह जो है उसमें इजाफा है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो भूका पत्तन पुल का मुकाम है, यहाँ पर से जो है एक शराबी रेला भी जो है वो गुजर रहा है, जिसकी बड़ी मिकदार है पानी में। तो यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में जो पानी की है, पहले कभी देखी है आपने? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहावलनगर का रहायशी हूँ जी। मैंने ज़िंदगी में अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना सतलुज मतलब के दरिया में पहली दफ़ा इतना पानी देखा है अपनी लाइफ में। बहावलनगर के हम रहायशी हैं, ठीक है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान गाँवों में, मोहाड़ी वाली साइड पे, कासम के वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा पानी जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से इस टाइम जा रहा है। बहुत ही इस टाइम नुकसान भी हो रहा है, मतलब बहावलनगर के अंदर तो नहीं हुआ है एंटर अभी पानी, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा विलेज में नुकसान हो रहा है इस पानी का। अच्छा, आप ये बताइए कि दरिया सतलुज के तकरीबन 12 दरवाजे या दर्रे हैं, वो इस वक्त तमाम के तमाम फुल है। इससे पहले कभी देखा था आपने कितना? इससे पहले मैंने आज तक इतने दरवाजे आज तक नहीं देखे। 8 दरवाजे आई थिंक, मेरे ख्याल में 8 दरवाजे हैं। मैंने आज तक इतने दरवाजे खुले हुए नहीं देखे। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने दरवाजे खुले हुए देखे हैं, और मैंने ज़िंदगी में इतनी पहली दफ़ा इतना पानी मैंने अपनी लाइफ में स्पीड में जाता और इतना मैंने कभी आज तक नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है दरिया सतलुज में इतना पानी देखा है। इससे पहले जो है 1988 में सुना ज़रूर था कि दरिया सतलुज में इतना बड़ा सैलाब आया था, लेकिन उसके बाद जो है अब इन्होंने देखा कि पानी जो है वो हर तरफ पानी पानी है। तो इस तरह दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब होने के बावजूद पानी की सतह जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से नवाही इलाकों में शदीद जो है वो तबाही मचा रखी है। करीबी जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब हो चुकी हैं, ज़मीनें जो हैं वो कटाव की नज़र हो चुकी हैं, लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो रहा, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। दरिया सतलुज में जो हेड सुलेमानकी के पानी की सतह तो ज़रूर कम हुई है, मुश्किलात का शिकार है। कासिम अली शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोट अदू में जारी मानसून बारिशों से दरिया सिंध में भरने लगा। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब, नेशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। होने वाली बारिशों के पेश नज़र जो है दरियाए सिंध चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है, जो कि इस वक्त लो फ्लड की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त चश्मा बैराज पर जो है पानी की आमद 2,82,782 क्यूसेक और उसका जो अखराज है 2,69,297 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ दरिया सिंध में हेड तोसा बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है 2,08,36 क्यूसेक और उसका जो अखराज है 1,82,000 क्यूसेक है। इस वक्त जो है उससे जो 3 नहरें निकाली गई हैं, मुजफ्फरगढ़ केनाल को 8,000 क्यूसेक, टीपलिंग केनाल को 2,000 क्यूसेक और डीजी खान केनाल को भी 8,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। महकमा आबपाशी के मुताबिक अगले 36 से 48 घंटे अहम है, क्योंकि चश्मा बैराज के मकाम पर जो निचले दर्जे का सैलाब जारी है वो पानी 36 से 48 घंटे में हेड तोसा बैराज के मकाम पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से तोसा बैराज के मकाम पर भी ये लो फ्लड का खदशा है। और उसके साथ साथ जो दरिया सिंध तोसा बैराज के मकाम के नशेबी इलाके हैं वहाँ पे भी फ्लड के खदशात लाक हैं, लेकिन इस वक्त मामूल के मुताबिक अगले 36 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। जी शफकत मलाना अपडेट के लिए शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं महंगाई की। जहानिया में महंगाई का तूफान, दिहाड़ीदार तबका परेशान है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा, चीनी और आटे की कीमतें बढ़ने से आम शहरी का जीना मुहाल हो गया। मज़ीद जानते हैं अमजद हुसैन बट्टर से।
कुल जहानिया में महंगाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में काफ़ी इजाफा हो चुका है, जिसमें जो चीनी और जो आटे के रेट हैं उसमें जो कई गुना इजाफा जो देखने में आ रहा है, जिससे जो शहरी है और जो खासकर मजदूर तबका है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है और शहरियों को 2 वक्त की रोटी खाना ही मुहाल हो चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ खरीदारी के लिए आया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीदारी कर सके। मजीद उससे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आप खरीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं खरीदारी गरीब मजदूर आदमी हूँ। 700 रुपये दिहाड़ी है मेरी, और जी आटा जो है वो 960 रुपये का थैला है और 150 रुपये किलो चीनी है, जो कि 100 रुपये में पहले मिलती थी। गरीब आदमी का सुकून से गुजारा हो जाता था। अब तो फाका कशी पे मजबूर हैं अवाम, गरीब अवाम हम फाका कशी पे मजबूर हैं। इसलिए हुकूमत से अपील है कि थैला क्या रेट है अब जी 1460 रुपये का है, पहले 960 रुपये का मिलता था। 400-500 रुपये का इजाफा हो गया है। हुकूमत से सिर्फ अपील यही है कि रिलीफ दिया जाए अवाम को, जितना हो सके गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान है। महंगाई की वजह से जो 2 वक्त की रोटी है वो भी मुहाल हो चुका है। इन्होंने जो आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जो महंगाई कंट्रोल किया जाए। और लेने का मुतालबा अमजद हुसैन बुटर अपडेट कर रहे थे। आप हमें बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कोटचूटा में इंडस हाईवे की तामीर 8 माह बाद भी मुकम्मल न हो सकी। NHA का ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब। 4 किलोमीटर सड़क की तामीर में ठेकेदार ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगा। सड़क मुकम्मल न होने से बैनुल सूबाई शाहराह पर शहरियों को मुश्किलात। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। अरबाब इख्तियार सड़क की बहाली के लिए इकदाम करें। आपको बताएं कि कोटचूटा इंडस हाईवे की तामीर 8 माह बाद भी मुकम्मल न हो सकी। NHA का ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। 4 किलोमीटर सड़क की तामीर में ठेकेदार ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगा। सड़क मुकम्मल न होने से बैनुल सूबाई शाहराहों पर शहरियों की मुश्किलात। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। जिला इंतजामिया के इंसादे डेंगी और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। AC सिटी सीमल मुश्ताक ने डेंगी लार्वा मिलने पर 2 टायर शॉप पर उनको सरे-ब-महल कर दिया है। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल नियाजी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपडेट करें आपको। जिला इंतजामिया की इंसदादे डेंगी और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। AC सिटी सीमल मुश्ताक ने डेंगी लार्वा मिलने पर 2 टायर शॉप सरे-ब-महल कर दी हैं। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिए गए हैं। मुल्तान डिवीजन इंतजामिया के मुहर्रम उल हराम के हवाले से मौसर इंतजामात जारी। कमिश्नर आमिर खट्टर का तमाम महकमों को स्कीमें फौरी मुकम्मल करने का अल्टीमेटम। वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिला कौंसिल को स्कीमें जल्द मुकम्मल करने का टास्क। हसास मकामात, मजालिस, जुलूस रूट्स पर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। मुल्तान डिविजनल इंतजामिया के मुहर्रम उल हराम के हवाले से मौसर इंतजामात जारी। कमिश्नर आमिर खट्टर का तमाम महकमों को स्कीमें फौरी मुकम्मल करने का अल्टीमेटम है। वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिला कौंसिल को स्कीमें जल्द मुकम्मल करने का टास्क। हसास मकामात, जालिस और जुलूस रूट्स पर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। आपको बताएं मुल्तान डिवीजन इंतजामिया के मुहर्रम उल हराम के हवाले से मौसर इंतजामात जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। आज डिवीजनल इंतजामिया मुल्तान का मुहर्रम उल हराम के हवाले से मौसर इंतजामात के लिए आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर ने की। और इस मौके पर वासा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल को स्कीमें जो जायज स्कीमें हैं वो जल्द मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। उसके साथ साथ ये हदायत दी गई महकमों को कि जुलूस रोड पर जो बेहंगाम लटके हुए तारे हैं उनको ठीक किया जाए, ताकि जो अजादार वहां से गुजरे उनको प्रॉब्लम का सामना ना हो। उसके साथ साथ महकमों को ये भी हिदायत दी गई कि लोड शेडिंग के हवाले से और कम वोल्टेज के हवाले से भी तदबीर किया जाए। जबकि कमिश्नर मुल्तान का इस मौके पर ये कहना था कि जिला मुल्तान में 180 किलो सर्किट कैमरे लगाए जाएं, जिनका ऑनलाइन बैकअप भी मौजूद हो, उनको फौरी तौर पर इंस्टॉल किया जाए। जबकि अगर हम जिला कौंसिल मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर 2 करोड़ 84 लाख की 32 स्कीमों पर काम जारी है, जिसे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 3 करोड़ 22 लाख की 40 स्कीमों पर काम जारी है, जिनको मुकम्मल करने का कहा गया। और वाटर वर्क्स रोड जहां पर हम देखते हैं मुहर्रम हराम में स्पेशली 9 और 10 मुहर्रम को वहां पर
जो जुलूस भी बरामद होते हैं, तो वहाँ पर 5 करोड़ 17 लाख रुपए से वहाँ पर जो सीवेज का काम जारी है उसको जल्द मुकम्मल करके और फौरी तौर पर उस रोड को फआल करने की हिदायत की गई है। और इस इजलास में तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे और कमिश्नर मुल्तान ने हिदायत जारी की कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर तमाम तैयारियां फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। जी बिलाल नियाज़ी, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुहर्रम उल हराम के हवाले से ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैमूर उस्मान इंचार्ज मुकर्रर हुए हैं। वैसे जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया और इस वक्त मुजफ्फरगढ़ कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और कंट्रोल रूम के इंचार्ज तैमूर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं सर, क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई हैं कंट्रोल रूम में, किस तरीके से मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के मामलों को बेहतर रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाकी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी साहब ने मुजफ्फरगढ़ में ये कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पे जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हैं उनको बरूए कार लाते हुए हम लोग मुहर्रम के जितने भी जुलूस हैं और मुहर्रम के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 24 आवर्स जो हैं वो ड्यूटीज़ जो हैं वो लगा दी गई हैं। यहाँ पे स्टाफ मौजूद होगा। तमाम डिपार्टमेंट्स जो रेलिवेंट हैं, तमाम वो डिपार्टमेंट्स जिनकी ड्यूटीज़ हैं, जिनमें 1122 पुलिस, उसके अलावा एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, उसके अलावा हेल्थ और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उन तमाम लोगों की भी यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। यहाँ पे हम लोग 24 आवर्स जो हैं वो काम करेंगे। मैं भी यहाँ पे मौजूद हुआ करूँगा और साथ में मेरा अमला जो है वो भी यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी दिया करेगा और किसी भी शिकायत की सूरत में जो है वो उसका अजाला किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी मुहर्रम उल हराम के प्रोसेशंस होंगे, जुलूस होंगे और मजालिस होंगी, उनको यहाँ से बैठ के मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में उसको केटर करने की कोशिश की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के जितने भी जुलूस होंगे उनको भी यहीं से मॉनिटर किया जाएगा और इस हवाले से अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। जी आमिर डोगर, अपडेट के लिए शुक्रिया।